कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज डिज़ास्टर रिकवरी। जब किसी भी तरीके की डिज़ास्टर होती है, डिज़ास्टर दैट इज़ बाढ़ आ गई या तूफान आ गया, थंडर स्ट्रोक हो गया, तो इन सब चीज़ों में जो वायर्ड सिस्टम है वो सबसे पहले प्रभावित होता है, काम करना बंद कर देता है। जबकि वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो इस तरीके के डिज़ास्टर्स में भी पूर्ण एफिशिएंसी के साथ कार्य करता है। अब जब एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। इंटरफेरेंस। वायरलेस कम्युनिकेशन क्या है, हम ओपन स्पेस में यूज़ करते हैं। सिग्नल जो है हमारा वो ट्रांसमीटर से रिसीवर ओपन स्पेस में जाता है, किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिकल कंडक्टर माध्यम के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए ट्रांसमिट किए गए सिग्नल में किसी अन्य सिग्नल के इंटरफेयर करने के, उसको प्रभावित करने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। जब अनवायर्ड सिस्टम है, ओपन स्पेस में घूम रहा है हमारा डेटा, हमारा मैसेज सिग्नल, तो उसकी सिक्योरिटी इजीली अफेक्टेड की जा सकती है किसी अन्य यूज़र के द्वारा, तो लेस सिक्योर होता है हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज हेल्थ कंसर्न। वायरलेस कम्युनिकेशन में जो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स लगातार जनरेट होते रहते हैं, जो लगातार यूज़ में आते हैं, वो रेडियो फ्रिक्वेंसीज हमारे बॉडी को बैडली अफेक्ट करते हैं। तो हमारे शरीर के लिए, हमारी हेल्थ के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। तो हमने हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों स्टडी कर लिए, उसकी क्यों आवश्यकता है वो भी देख लिया। अब हम बात करेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। किसी भी कम्युनिकेशन के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो तीन ही मुख्य एलिमेंट्स हैं। क्या, एक ट्रांसमीटर होना चाहिए जो कि सिग्नल ट्रांसमिट करे, एक रिसीवर होना चाहिए जो कि उस सिग्नल को रिसीव करे, और तीसरा माध्यम जो कि ट्रांसमीटर और रिसीवर को आपस में जोड़े, जिसको कि हम चैनल बोलते हैं। So the basic elements of wireless communication are transmitter, receiver and channel. Okay. So how the process get completed of a wireless communication, हम इस ब्लॉक डायग्राम में देख के समझेंगे उस चीज़ को कि एक है हमारा ट्रांसमिशन पाथ जिसमें सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, दूसरा है हमारा रिसेप्शन पाथ जिसमें सिग्नल रिसीव हो रहा है, एक चैनल जो कि इन दोनों के बीच में माध्यम है। तो इन्फॉर्मेशन आई हमारी एंटेना के थ्रू, उस इंफॉर्मेशन को एनकोड किया गया। ओके, क्यों? क्योंकि ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो एज इट इज़ ट्रांसमिट नहीं किया जाता, वो एनालॉग सिग्नल भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है। तो उसको एक निश्चित रूप पे लाकर, अलग अलग वोल्टेज लेवल्स भी होते हैं, उसकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी लेवल्स भी होते हैं, उन सब को एक कॉमन लेवल में लाकर हम सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर के लिए भेजते हैं। तो हमने उस इंफॉर्मेशन को एनकोड किया, एनकोड के बाद हमारा जो सिग्नल हमें प्राप्त हुआ उसको मॉड्यूलेट किया। क्यों? क्योंकि लार्ज डिस्टेंस तक सिग्नल ट्रैवल कराना है। जब सिग्नल लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसकी स्ट्रेंथ, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो रिड्यूस होता है। तो सिग्नल का मॉड्यूलेशन किया, उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल की मल्टीप्लेक्सिंग की, और वो मल्टीप्लेक्स्ड आउटपुट एंटीना के द्वारा स्पेस में ट्रांसमिट किया गया। ये मल्टीप्लेक्स आउटपुट किया, जो स्पेस में ट्रांसमिट किया गया वो चैनल के द्वारा। अब यहाँ पे माध्यम क्या है वायरलेस कम्युनिकेशन में? वायरलेस कम्युनिकेशन में माध्यम है हमारा स्पेस, और इस मैसेज सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर जो भेजता है वो क्या भेजता है? हमने पढ़ा अभी, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये ट्रांसमिशन पाथ को मैसेज सिग्नल कंप्लीट करके माध्यम में जाएगा, चैनल के थ्रू कहाँ जा रहा है? रिसीवर साइड। तो रिसीवर साइड में क्या हुआ? जो कंप्लीट प्रोसेस ट्रांसमिशन पाथ में सिग्नल के द्वारा कंप्लीट किया गया, वो उस कंप्लीट रिवर्स प्रोसेस रिसेप्शन पाथ में भी होगा कि मल्टीप्लेक्स्ड सिग्नल की डीमल्टीप्लेक्सिंग होगी, फिर उसका डीमॉड्यूलेशन होगा, और वो एनक्रिप्टेड कोडेड सिग्नल को डिकोड किया जाएगा, और वो डिकोड सिग्नल फाइनली ओरिजिनल अनमॉड्यूलेटेड आउटपुट सिग्नल आपको रिसीवर एंड पे प्राप्त होगा। तो इस तरीके से ये वायरलेस कम्युनिकेशन का एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम आपको दिखाया गया है। सो
नेक्स्ट इस इन सब के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया कि ट्रांसमिशन पाथ में क्या होगा, आपका एनकोडिंग होगी, मॉड्यूलेशन होगा, मल्टीप्लेक्सिंग होगी। फिर ये मल्टीप्लेक्स्ड आउटपुट चैनल के द्वारा ट्रांसमिट किया जाएगा रिसीवर को, और रिसेप्शन पाथ में क्या होगा, रिवर्स, दैट इज डीमल्टीप्लेक्सिंग, तब डीमॉड्यूलेशन और उसका सिग्नल का डिक्रिप्शन, और डिक्रिप्टेड सिग्नल क्या हो, ओरिजिनल सिग्नल हुआ और वो हमको रिसीवर एंड पे प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से वायरलेस कम्युनिकेशन का ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम था, और हमने समझा कि किस तरह हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, बेसिक एक आइडिया। तो बेसिक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स में क्या क्या होता है हमारा, टीवी रिसीवर्स आते हैं, रेडियो रिसीवर्स आते हैं, टेलीफोन्स आते हैं, सेलुलर्स आते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो आजकल कहते हैं, जूम मीटिंग के द्वारा, वेबिक्स के द्वारा जो क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं, ये सब वायरलेस कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है। और वायरलेस कम्युनिकेशन हमेशा हमारा क्या होगा, टू वे सिस्टम होगा, ट्रांसमीटर टू रिसीवर साइड, रिसीवर टू ट्रांसमीटर साइड। ओके, सो तो सम इम्पोर्टेंट अवेलेबल वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स क्या है हमारे, टेलीफोन एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रडार, मोबाइल टेलीफोन सिस्टम्स, जीपीएस, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन, वाईफाई लैन, ब्लूटूथ, पेजिंग, कॉर्डलेस फ़ोन, आरएफआईडी दैट इज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं। ओके, so in today's lecture we got some basic idea about the wireless communication, advantages, disadvantages, applications, block diagram, electromagnetic waves, all these topics get completed in today's lecture. तो आप सभी बाइनरी ब्रेन्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि जो नेक्स्ट लेक्चर्स अब अपलोड किए जाएंगे उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशंस टाइमली प्राप्त होती रहे। और मैं सब फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा के राजकीय पॉलिटेक्निक सहारनपुर एवं कीर्तल बागपत के सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि इस सब्जेक्ट के नोट्स आप मेरे द्वारा प्रदान की गई इन स्लाइड्स के द्वारा भी और बुक के द्वारा भी बना लें